हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो कैसे कंप्लीट होती है, कुछ इस प्रकार से जो आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही आसानी से सिंपल वे में हम समझने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। देखिए, वेक्टर क्या होता है, एनी एजेंट विच कैरी एंड ट्रांसमिट एन इन्फेक्शन पैथोजन इनटू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जब उन्हें कोई एक स्थान से दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसे हम वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वेक्टर होता है, यहाँ पर वेक्टर का काम कौन करने वाली है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो एक मच्छर है जो कि क्या करेगी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट को एक ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेगी दूसरी ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो वेक्टर का काम करने वाली है तो वो करेगी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ मलेरिया, जो कि क्या करेगा, मलेरिया को कॉज करेगी। ठीक है, इसके बाद हम समझने वाले हैं, देखिए कि कंप्लीट इन टू होस्ट। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जो क्या है साइकिल चलने वाली है, ये टू होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट होती है ह्यूमन एंड सेकंड होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। देखिए, तो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में होगी वो प्राइमरी कहलाती है। ठीक है, सेकंड होती है ह्यूमन, ह्यूमन को हम सेकेंडरी होस्ट कहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी होस्ट बोल रहे हैं हम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो फीमेल में होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में होने वाला है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ह्यूमन के अंदर जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है किसका, प्लाज्मोडियम पैरासाइट का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसके टू फेज होते हैं। अभी हमने देखे तो एसेक्सुअल फेज जो कि कंप्लीट होता है ह्यूमन में, एंड सेकेंड होता है सेक्सुअली फेज जो कि कंप्लीट होता है एनाफिलिस मॉस्किटो में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम समझ गए होंगे कि वेक्टर क्या होता है और क्या होते हैं, होस्ट क्या होता है। ठीक है, वेक्टर वो होता है जो डिसीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, और क्या है, होस्ट वो होता है जिसके अंदर ये क्रिया चलने वाली है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं ये साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मच्छर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है जो कि मच्छरों में प्रजाति होती है मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर जो फीमेल है इसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसका नाम क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या कर रहे हैं कि जब एक इंसान की बॉडी को क्या कर रही है, यहाँ पर ये बाइट कर रही है। ठीक है, इंसान की बॉडी को बाइट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो माउथ है, इसके माउथ में क्या है, सलाइवा। सलाइवा के माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्रेजेंट है। तो जब बाइट करेगी तो ये सलाइवा के थ्रू क्या करेगी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की कौन सी पार्ट को इंजेक्ट करती है, जिसे हम बोल रहे हैं स्पेरोजॉइट। ठीक है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पेरोजॉइट, किसको, प्लाज्मोडियम को। तो जो स्पेरोजॉइट है ये क्या हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। अब ये जो स्पोरोजॉइट हैं, ठीक है, देखिए अब ये स्पोरोजॉइट हैं, ये डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं लीवर सेल में। अब लीवर में जाकर ये क्या करते हैं, स्पोरोजॉइट जब लीवर के अंदर चले जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, यहाँ पर इंटर होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं लीवर की, ये क्या कर देती है कि उन्हें इन्फेक्ट कर देता है। जो स्पोरोजॉइट है ये लीवर की हेपेटोसाइट सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है, देन तोड़ने लगता है, और यहाँ पर क्या कर देता है ये स्पोरोजॉइट, यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा कि इसकी जो संख्या होती है ये बढ़ने लगती है, किसकी, स्पोरोजॉइट की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ने लगती है, क्वांटिटी बढ़ने लगती है, जिसके कारण होता क्या है कि जो हेपेटोसाइट सेल होती हैं वो क्या होंगी, बस्ट होंगी, वो क्या हो जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी। तो जब ये बहुत ज़्यादा क्या हो गई, स्पोरोजॉइट बन जाएंगे, तो बनकर निकलेंगे तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाते हैं, आरबीसी में। ठीक है, जब ये बनकर आरबीसी में पहुंचते हैं तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, मीरोजॉइड। इन्हें हम क्या बोलने लगते हैं, मीरोजॉइड बोलने लगते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे मीरोजॉइड बन जाते हैं, बहुत अधिक संख्या में बन जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जाते हैं आरबीसी में। अब ये जब आरबीसी में जाएंगे तो यहाँ पर भी आरबीसी के अंदर ये क्या करने लगते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगेंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, संख्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ जाएंगे। अब ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में
बढ़ जाएंगे तो ये जो सेल होती है हमारी आरबीसी, ये क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। यहाँ से फिर से क्या होगा कि यहाँ पर जो आरबीसी सेल होती हैं वो क्या हो जाएगी, डैमेज होने लगेंगी और बस्ट होने लगेंगी। अब ह्यूमन बॉडी में जब बोला जाए कि जब आरबीसी बस्ट होती हैं, ठीक है, टूटती हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें मलेरिया की सिम्टम्स दिखने लगती हैं। ठीक है, जब आरबीसी डैमेज होने लगती हैं, बस्ट होती हैं, तो हमें फीवर दिखने लगता है। ठीक है, फीवर दिखने लगता है, चिल एंड स्वेटिंग, ठंड लग के, ठीक, पसीना आने लगता है, हेडेक होने लगता है, फटीग होने लगता है, जॉन्डिस जैसी कंडीशन यहाँ पर होने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मलेरिया के सिम्टम्स हमें बेसिकली यहाँ पर दिखने लगती हैं जब जो हमारी आरबीसी है वो क्या होने लगती है, बस्ट होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर ये मेरोजाइट बहुत ज़्यादा संख्या बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि आरबीसी को बस्ट करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर ये क्रिया चलती रहती है कि दोबारा से कोई मेरोजाइट आएंगे और आरबीसी को बस्ट करने लगेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, उन्हें भी ये इन्फेक्टेड करेगी। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या कि कुछ जो मेरोजॉइड होते हैं वो क्या करते हैं कि गैमेटोसाइड बन जाते हैं। यहाँ पर जो गैमेटोसाइड बनेगी वो फीमेल गैमेटोसाइड, फीमेल एंड मेल। ठीक है, जो गैमेटोसाइड बन गए हैं वो क्या बनेंगे, फीमेल एंड मेल। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अब हम दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा इसके लिए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या होगा कि हमें एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ने हमें बाइट किया तो उसने अपने लार्वा के थ्रू क्या किया कि जो प्लाज्मोडियम है या बोला जाए स्पोरोजॉइट है उसे हमारी ब्लड स्ट्रीम में बॉडी में छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा कि जो स्पोरोजॉइट है वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर हमारी लीवर सेल में, जो लीवर की सेल होती हैं हेपेटोसाइट, उन्हें क्या करेगा कि इन्फेक्ट करेगा, वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे और क्या होगा कि हेपेटोसाइट सेल को बस्ट कर देगा। अब हेपेटोसाइट को बस्ट करके जो मीरोजॉइड बन गए हैं वो मीरोजॉइड क्या होंगे कि हमारी आरबीसी में जाएंगे और जैसे ही हमारी आरबीसी में जाएंगे तो वहाँ पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आरबीसी को बस्ट करेगा, डैमेज करेगा, जिसके थ्रू हमें मलेरिया के कॉजेज़ दिखने लगते हैं, मतलब मलेरिया के साइन और सिम्टम्स हमें शो होने लगते हैं। ठीक है, आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझते हैं कि देखिए जो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बने हैं, देखिए अब दोबारा से होगा क्या कि देखिए जो मच्छर है यहाँ पर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये क्या है, अभी इन्फेक्टेड नहीं है, ये अनफेक्टेड है, मतलब कि ये इसके अंदर अभी प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंटर नहीं है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही अनअफेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटो मुझे बाइट करेगी। ठीक है, अब देखिए मुझे बेसिकली क्या हो गया है कि मलेरिया हो चुका है। ठीक है, अब अनअफेक्टेड जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, जो मच्छर है, जैसे ही उसने मुझे बाइट किया मेरा ब्लड सक करने के लिए, तो मेरे ब्लड में क्या है कि गैमेटोसाइट प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे मलेरिया हो चुका है। ठीक है, अब उसने जैसे ही मुझे बाइट किया तो जो गैमेटोसाइट हैं ये क्या करेंगे कि इसकी बॉडी में चले जाएंगे, क्योंकि इसने ब्लड को सक किया तो ब्लड के थ्रू ये चले जाएंगे, इसके अंदर इसकी जो गट होती है इसके अंदर ये प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए इसके अंदर फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ क्रोमोजोम बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम। इसके बाद क्या होगा कि जायगोट बनेगा, जायगोट बनने के बाद क्या होता है कि मियोसिस की प्रोसेस चालू होती है, मियोसिस होता है, मियोसिस से क्या बनेगा, यूकाइनेट्स। अब यूकाइनेट्स कुछ इस प्रकार से बनते हैं, तो यूकाइनेट्स के अंदर जो क्या है, स्पोरोजॉइट है, बोला जाए प्लाज्मोडियम है, कुछ इस प्रकार से। देखिए तो यूकाइनेट से क्या बनेगा, oocyte बनेगा। तो oocyte के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि क्या है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होते हैं, जब oocyte क्या होगा, बस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर किसकी बॉडी में ये हो रहा है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब oocyte होते हैं, जब ये बस्ट होते हैं, तो ये बस्ट होकर इसकी जो क्या होती है, इसका जो माउथ होता है, इसके माउथ में जो लार्वा होता है, वो लार्वा में क्या चले जाते हैं, ये प्लाज्मोडियम चले जाते हैं, क्योंकि ये अफेक्टेड हो चुकी है, क्योंकि इसने उस पर्सन को बाइट किया है जिसे मलेरिया था। अब देखिए मूव टू सलाइवा मॉस्किटो, इसके अंदर आ गया है सलाइवा, इसकी क्या है, किसमें, सलाइवा में। अब जैसे ही ये हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, उसका ब्लड सक करने के लिए जैसे ही बाइट करेगी, तो क्या होगा कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो उसके अंदर, पर्सन के अंदर चला जाएगा, इसके माउथ के थ्रू जब ये सक करेगी, और वो पर्सन क्या हो जाएगा कि मलेरिया से अफेक्टेड हो जाएगा, उस व्यक्ति को मलेरिया
हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। तो क्या होता है कि ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ये सिर्फ वेक्टर का काम करती है, बल्कि इसके कारण मलेरिया नहीं होता, डायरेक्ट इसके ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण। क्योंकि ये क्या करती है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट को एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट इंजेक्ट कर देती है एक अफेक्टेड पर्सन से। तो इस प्रकार से क्या होता है कि मलेरिया कॉज हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और होता किसके थ्रू है, ये हो रहा है फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में थोड़ी सी भी आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड और मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।